अम्माबाद फ़क़त क़ाला शायर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरगिज़ न मेरा दान के दिलश ज़िंदे शुद बाइश्क सब तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम सामईन किराम, मैं एक टीचर एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज से वाबस्ता रहा हूँ और हूँ। जब कोई मौजू दिया जाए तो उसके सारे पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि इस मौजू की अहमियत क्या है, क्यों मौजू दिया गया, क्या वजह थी। हम लोग रिसर्च के तरीक़ेकार के अंदर जब तलबा को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उन सारे पहलुओं के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे के जहन तक वो बात पहुंच जाए। 3 अल्फाज हैं, एक असहाब और एक हुसैन और तीसरा किरदार। देखिए, अब मौजू की मजलिस सुन रहे हैं, बड़ी तहकीक के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये बातें आज मैं आप हजरात के हवाले से 1 घंटे में कर दूंगा। जो आ गए उनका शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं आए वो वहीं सुन लें। शायद ज़िंदगी में ये बातें मुफीद साबित हों। मैंने हाफिज़ के शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। हरगिज़ न मेरा दान के दिलश ज़िंदे शुद बाइश्क। वो लोग कभी नहीं मरते जिनका दिल इश्क़ इलाही में जल रहा है। खुदा की कसम, साथ दीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, तन्हा मैं मेहनत नहीं करूँगा। हरगिज़ न मेरा दान के दिलश ज़िंदे शुद बाइश्क। उन लोगों को कभी मौत नहीं आती, कभी उनके लिए मौत नहीं है जिनका दिल इश्क़ इलाही में जल रहा है। सब तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ। और मालिक कायनात ने इस बात को लोहे महफूज पे हमेशा हमेशा के लिए तहरीर कर दिया है। खालिक कौनो मकाने हमेशा हमेशा के लिए इस बात को लौह के ऊपर, तख्ती के ऊपर लिख दिया है। वो लोग जो इश्क़ इलाही या इश्क़ रसूल या इश्क़ अहले बैत रसूल या इश्क़ इमाम हुसैन में शायद बात नहीं पहुंची, मैं कहाँ से आपके हवाले करूं? क्या हजर अब भी आपको याद नहीं आ रहा है? सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैं? क्या अब भी आपको हजर बिन अदी याद नहीं आ रहे हैं कि वो लोग कभी नहीं मरते, उनको मौत नहीं आती कि जो इश्क़ इलाही में। बहरहाल असहाब, ये लफ्ज़ है असहाब, साहब से बने, साहब इसकी जमा है और मस्दर जो है इसका सोबत है। असल हकीकी मस्दर जो है इसका सोबत है। सहाबा जो है, बहुत तहकीक के साथ ये बात मैंने कहा कि जो आ गए उनका शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया, ताकि उन तक पहुँचे या ना पहुँचे मेरी बात। असहाब लफ्ज़ जो कुरान में या इससे मिलते जुलते जो अल्फाज कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं वो 97 मकामात के ऊपर हैं। 97 मकामात के ऊपर असहाब या असहाबहुम या इस तरीके के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो 97 मकामात के ऊपर ये लफ्ज़ कुरान के अंदर मुख्तलिफ बदल बदल के इस्तेमाल हुई है। लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सहाबा सहाबा कुरान का लफ्ज़ नहीं है, कुरान की लुगत में नहीं है। भाई कहाँ कहाँ किस तरीके से आपके हवाले करूं? असहाब या असहाबहुम इस तरीके के अल्फाज 97 मकामात के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन असहाब, सहाबा जो है ये गैर कुरानी लफ्ज़ है, कुरान में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मेरे इल्म में इजाफा कर दें आप।
सहाबा कहीं इस्तेमाल में नहीं हुआ। ये साहब यानी कि इसका मतलब ये हुआ। और ये सहाबा जो है, असहाब, तन्हा भी कुछ नहीं है, मोहताज है दूसरे इस्म का। मैं कसम खुदा की मैं मेहनत कर रहा हूं आपके हाथ। ये असहाब तन्हा भी नहीं है, मोहताज है दूसरे नाम का, अकेले कुछ नहीं है, ये दूसरे इस्म का मोहताज है। असहाबुल कहफ, भाई असहाबुल कहफ यानी कि ये तन्हा अपने में कोई माने नहीं रखता है जब तक दूसरा इस्म इसके साथ ना जोड़ा जाए। असहाबे रसूल, भाई आपने असहाब का, आपकी बात समझ में नहीं आएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या असहाब, किसको असहाब कह रहे हैं जब तक आप असहाबे रसूल नहीं कहेंगे। उस यानी कि असहाब उसको कहा जाता है जो दूसरे का मोहताज हो, दूसरे का मोहताज हो। समझ में आ गई बात या नहीं? असहाब उसको कहा जाता है जो दूसरे इस्म का मोहताज हो, और अहले बैत उसे कहा जाता है कि ये किसी के मोहताज ना हो। सलावत पढ़ते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मोहताज है लफ्ज, तन्हा नहीं है। तन्हा किसी माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर मैं इसको लेकर बैठ जाऊं तो मुझे पूरा अशरा चाहिए। असहाबुल कहफ यानी कि कहफ के असहाब, उनके साथी, भाई जनाब मूसा के असहाब, जनाब ईसा के असहाब, जनाब आदम से लेके यहां तक, अगर मैंने कहा नहीं पूरा अशरा चाहिए। बात को बड़ी तेजी से समेटने की कोशिश कर रहा हूं। और असहाबुन नबी, नबी के असहाब, बात आ गई है तो सुनिए। मैं सही किताबों का सही मुतालिया करने का आदी हो चुका हूं। ना मैं किसी पे तफसीरा करता हूं, ना किसी पे तंज करता हूं। जो बात जहां से मिल जाती है मिंबर से आपके हवाले कर देता हूं। भाई सही बुखारी के अंदर जो असहाब की या सहाबा की तारीफ बताइए, उसको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है, 4 हिस्सों में मुनकसिम किया है। तन्हा बुखारी ने नहीं, इमाम अहमद इब्न हंबल ने, हजरत मक्की, ये जितने हैं सब ने कहा है कि अगर जुज़ियत जिस्मानी और रूहानी तौर पर जो रसूल से मुंसलिक हैं, मैंने कहा नहीं पहली मजलिस से मुझे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, सुनने वाला सुन रहा है यहां के ऊपर, मुझे सामीन की खतन वो नहीं है। मैं मजमे के लिए मजलिस नहीं पढ़ता हूं। भाई मेरे यहां बहुत सारी भीड़ हो, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। भाई दासों मेरी बात उन तक पहुंच जाए जो मैंने मेहनत की है, और मुझको इस अंजुमन ने जो मौजूद हुआ है शायद मैं हक अदा कर पाऊं। अल्लामा बुखारी, इमाम अहमद अंबल ने जो असहाब की तारीफ की है वो ये कहा है कि अगर जुज़ियत और जिस्मानी और रूहानी तौर पर इनको असहाब में रखा जाए, यानी कि कौन, अहले बैत रसूल, तो ये वो अफराद हैं। ये किसी मेरे मसलक की किताब नहीं है, मेरे हम अकीदा की किताबें नहीं है। उन्होंने लिखा है कि यही वो अफराद हैं जिनको हम उलुल अम्र कहते हैं, कुनू मा सादिकीन कहते हैं। इन्हीं के साथ होने का हुक्म दिया गया है। यही कुरान के मसावी हैं। यानी कि पहली जो सहाबा की शर्त या पहली सहाबा की सब में जिनको रखा जाए वो हैं जिनको जुज़वियत और जिस्मानी और रूहानी तौर पर रसूल से जिनको कुर्बत है। अगर इनको लिया जाए तो ये वो अफराद हैं जो साहिबाने अम्र हैं, कुनू मा सादिकीन हैं। इन्हीं के साथ होने का हुक्म दिया गया, इन्हीं की इताअत वाजिब, इन्हीं की पैरवी वाजिब। लफ्ज़ वाजिबी इस्तेमाल कर रहा हूं, वाजिब। इन्हीं के साथ चलने का हुक्म दिया गया। ये सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं। और सच्चे भी ऐसे हैं, ये वाक़े के मोहताज नहीं होते, वाक़या इनका मोहताज होता है, वाक़या इनका मोहताज होता है। मिसाल के तौर पे क्या मतलब, भाई यहां से कोई उठ के बाहर जाए और जाने के बाद कहे कि हॉल के अंदर मजलिस हो रही है और मज़ाहिर साहब खिताब फरमा रहे हैं, तो जब इसकी तस्दीक की गई तो ये वाक़या सच्चा था। ये सच्चा सिद्क़ यानी कि सच्चा था। ये कहने वाला पहले मजलिस का मोहताज है।
पहले मजलिस का मोहताज है, बाद में ऐलान करेगा। लेकिन ये अहले बैत रसूल जिनको कुरान सच्चा कह रहा है, ये वाक़े के मोहताज नहीं है। जबान से निकले वाकया होता चला जाए, वाकया होता चला जाए। अगर बच्चा जिंदा है, सादिक की जबान से निकल जाए, रसूल के सहाबी की जबान से निकल जाए, लफ्ज़ हवाले कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि कहां तक पहुंच रही हैं। अगर रसूल के हकीकी सहाबी की जबान से निकल जाए तो मलकुल मौत पे वाजिब है कि इसके जिस्म से रूह कब्ज करे। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक वो अफराद हैं जो कुनुमा सादिकीन, साहिबान अम्र, हुक्म वाले, ये भी सहाबा में। और दूसरी किस्म जो बुखारी ने बतलाई, इमाम अहमद हम्बल ने बतलाई सहाबा की, वो ये है कि ये वो अफराद हैं कि जिनकी इताअत, नेक सीरत, नेक तबीयत, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो रसूल ने पैगाम पहुंचा दिया ये उसी पे अमल करते हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं। दो कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी शुरू हुई कि ये वो लोग हैं, असहाब हैं, और लफ्ज उसी के अंदर ये इस्तेमाल हुआ, सारे के सारे आदिल हैं, आदिल करने वाले हैं। मैं जबकि ये बात जानता हूं, आदिल करना सिवाय इस्मत के या मालिक कायनात के कोई और नहीं, सिवाय मालिक कायनात और इस्मत के अलावा अदल कोई नहीं करेगा। कहा ये वो अफराद हैं, यानी ये वो सहाबा हैं जो किसी मसलहत के तहत, किसी लालच के तहत या किसी मालो दौलत के तहत ईमान ले आए। जब इन्होंने जंगों से माले दौलत आते हुए देखा, ईमान कबूल कर लिया। इनके दिल, कुरान कह रहा है, अभी टेढ़े थे, अभी ये पूरे तरीके से नबी पर ईमान नहीं लाए थे, अभी ये नबी के ऊपर पूरे तरीके से ईमान नहीं लाए थे। अब चौथे सहाबा, देखिए मौजू की मजलिस सुन रहे हैं तो हम मौजू ही की सुनिए। का चौथे खलीफा, चौथे सहाबा ये वो लोग हैं जो किसी डर की वजह से, जिन्होंने ईमान कबूल किया, जिन्होंने डर की वजह से ईमान कबूल किया। का क्या मतलब? का जब फतेह खैबर हो चुकी, फतेह मक्का हो चुकी और कुछ लोग गिरफ्तार होकर आए तो अपनी जान बचाने के लिए, हमारी कसम खुदा की मुझसे तनहा मेहनत करवा रहे हैं, कहा कि अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों ने कलमा तौहीद पढ़ लिया। और कुछ लोग जनाब अब्बास के पास आकर उन्होंने सिफारिश कराई कि हमारी जान की अमा हो। और जब उनको पहाड़ी के ऊपर लेकर गए तो उन्होंने यही पलट के कहा था कि तुम्हारे भतीजे ने बड़ी हुकूमत तैयार कर लिया, का जबान बंद कर ले, ये हुकूमत नहीं है, ये रिसालत है। सलावत पर दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि सहाबा चारों किस्में मैंने आपकी जो सही सही किताबों में मिली वो आपके हवाले कर दी कि सहाबी एक वो जिनको रसूल से जिस्मानी या रूहानी कुर्बत हासिल है। अगर उनको भी सहाबियत में रखा जाए तो वह अहले बैत रसूल हैं। इन्हीं की इताअत का हुक्म, इन्हीं की पैरवी का हुक्म, यही सच्चे, यही साहिबाने अम्र, यही कुरान के मसावी। और तीसरे नंबर पर ये वो लोग हैं जो नेक सीरत हैं, नेक तीनत हैं, अमल करने वाले हैं, अल्लाह और रसूल की बात मानने वाले हैं, अल्लाह और रसूल के कहने पे अमल करने वाले। तीसरी किस्म ये उन लोगों की है कि जो किसी लालच के तहत, भाई मेहनत कर रहा हूं मैं, किसी लालच के तहत कलमा तौहीद पढ़ लिया। और चौथी किस्म जिन्होंने डर की वजह से अपनी जान बचाने के लिए कलमा तौहीद पढ़ा। और यही थर्ड और फोर्थ क्लास के सहाबा थे जिनकी वजह से कौम के अंदर तजाद पैदा हुआ। हमें कसम खुदा की मैंने जुमला दे दिया, यही थर्ड और फोर्थ क्लास के सहाबा थे कि जिनकी वजह से कौम के अंदर तजाद पैदा हुआ,
कौम के अंदर निज़ा पैदा हुआ। और यही लोग थे कि जो सकीफा के अंदर, मैंने कहा नहीं, मैं किसी अपनी किताब से नहीं, मैं बुखारी का हवाला दे रहा हूं, मैं इमाम अहमद हंबल का, हजर अस्कलानी, यानी कि जिसका कहिए, मैं यहां मिंबर से उतरने के बाद आपको सबूत देने के लिए तैयार हूं। भाई सहाबा पे बात हो रही है, असहाब, ये सहाबी जो है कुरान में नहीं है। असहाब ये इस तरीके के अल्फाज कुरान में 97 मकामात के ऊपर है। ये 4 यानी कि 4 तरह के सहाबी पाए गए। ये 3rd और 4th, ये तीसरे और चौथे नंबर के जो सहाबी हैं, इन्हीं की वजह से कौम आपस में डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई, आगे तारीख बढ़ी। भाई नबी के साथ यही तो सहाबा थे। अगर ये सहाबा ना होते तो गदीर के मैदान में कत्ल करने की कोशिश न की जाती। भाई यही तो सहाबा थे कि जिन्होंने नबी के रात की तारीखी जब अपने उरूज पे पहुंची और नबी अपने साथी के साथ एक दर्रे से गुजर रहे थे, एक घाटी से चले जा रहे थे, कुछ लोगों ने हमला कर दिया। गौर रखिएगा, जहन में ये बात नौजवान महफूज कर लें, यहां नबी के साथ ना कोई काफिर था, ना कोई मुशरिक था, ना कोई यहूदी था, ना कोई ईसाई था। हमें कसम खुदा की गौर नहीं किया आपने, ना यहां कोई ईसाई, ना कोई यहूदी, ना कोई मुशरिक, ना कोई ईसाई, ना कोई किसी मजहब का नहीं, सारे के सारे मुसलमान, सारे के सारे सहाबी। ये सारे के सारे सहाबी, पहले सहाबी बाद में हाजी, पहले सहाबी बाद में नमाजी, पहले सहाबी बाद में रोजेदार, पहले सहाबी। भाई ये सारे के सारे सहाबी थे कि जिन्होंने रात की तारीकी में अंधेरा छा चुका था, नबी के ऊपर अटैक कर दिया। इतने में 2 बादल आपस में टकराए, 2 बादल आपस में टकराए। नबी ने देखा, कहा, और तारीख ने इस वाक़े को, बुखारी ने भी लिखा, इमाम अहमद हंबल ने भी लिखा कि न जैसे ही बादल टकराए तो नबी ने उनको देख लिया। बादल इसलिए टकराए थे ताकि नबी उन्हें देख ले। गलत, गलत, आपने तवज्जो नहीं की मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये बादल जो टकराए थे, ये रोशनी नबी के लिए नहीं हुई थी, ये नबी के लिए रोशनी नहीं हुई थी, बल्कि इनके लिए हुई थी, ताकि ये देख लें कि नबी ने हमें देख लिया, ताकि नबी ये जान जाएं कि नबी ने हमें देख लिया। ये नबी के लिए नहीं थे। अरे नबी का शागिर्द, नबी का भाई, नबी का दामाद जब तलवार चलाता है तो 7 नस्लें देख लेती है कि जाए के नबी ये करीम सलावत पढ़ते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, से जाए के नबी ये करीम। बहरहाल ये है सहाबा, असहाब। अब आइए हुसैन, मैंने कहा नहीं पूरे अशरे का मौजू मुझे दे दिया, मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं। 1 घंटे के अंदर अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। हुजूर जब भी हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च के तरीकाकार में जो पढ़ा और पढ़ा रहे हैं, वो ये है कि किसी जात पे बोलने से पहले उसका माहौल देखा जाएगा। किस माहौल के अंदर, किस कबीले के अंदर, किस खानदान के अंदर, इनका कारोबार क्या था, इनका काम क्या था। भाई कहीं शराबी का लड़का तो नहीं है, कहीं जुआरी का लड़का तो नहीं है, कहीं मुशरिक तो नहीं है, कहीं मुनाफिक तो नहीं है। जब हम हुसैन या हुसैन के असहाब पे गुफ्तगू करेंगे तो उस माहौल का मुतालिया करेंगे कि इस माहौल के अंदर इन्होंने परवरिश पाई। वो अरब का जाहिल माहौल, वो अरब का जाहिल माहौल, लेकिन हुसैन जिस इस्मत की आगोश में, कसम खुदा की आपने गौर नहीं किया, जिस इस्मत की आगोश में परवान चल रहा है उसको फातिमा कहते हैं।
कोई मामूली बात नहीं है। और जो बाप है वह मुसलमानों का चौथा खलीफा, शियों का पहला इमाम, वलियों का वली, वलियों का वली, जहां से विलायत बढ़ती है। जो इससे मुंसलिक हो जाए वो अपने को वली कहलाता है, इसके बगैर वली नहीं बनता। यहीं से सिलसिला शुरू होता है। बाप, हुसैन का बाप अली मुर्तजा, ये मुर्तजा लफ्ज भी कुरान की, ये इर्तदा भी है, ये मुर्तजा भी है। मां जनाबे फातिमा ज़हरा, मैंने कहा नहीं कि एक एक मौजू के पहलू पे बात करूंगा और पता नहीं कहां तक पहुंचा पाऊंगा अब तक। दोनों इस्मतों के दरमियान में भाई इस्मत मासूम हसन, इमाम हसन खुद इस्मत खुद मासूम, इनके दरमियान में नाना मासूम। अब नानी की अगर आप बात लें तो जो अनीता राय ने लिख दिया वो कयामत तक के लिए फाइनल। जनाबे खदीजा के लिए जो अनीता राय ने एक जुमला लिखा है, जनाबे फातिमा और ज़ैनब के लिए एसेंशियल वोमेन, एसेंशियल वोमेन, ये कायनात के लिए दोनों औरतें जरूरी थी। जहां ज़हरा को रखा वहीं सानिया ज़हरा को रखा। हमारा कसम खुदा की मैं कहां कहां से आपके हवाले कर रहा हूं। जहां ज़हरा को रखा वहीं सानिया ज़हरा को रखा, यानी कि नाना मासूम, बाप मासूम, मां मासूमा। यह है हुसैन का माहौल जिस आगोश में परवान चढ़ रहा है। और जो हुसैन के मुकाबले पे आया, मुखबिर दादा, मुखबिर दावे के साथ पढ़ रहा हूं, सारी चीजें रसूल की मुखबरी करने वाला और रोम तक पहुंचाने वाला कौन था? अबू सुफियान और उसका बेटा अमीर शाम। और एक नाम आपने सुना होगा, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। नौजवान तवज्जो से सुने, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, ये कौन? मौला अली का कातिल, मौला अली का कातिल। ये भी सहाबी, जिसके लिए ये कहा गया सारे सहाबी आदिल, जिसकी पैरवी कर लो निजात पा जाओगे। इसने इसके लिए एक वमिनन्ना से मन यशरी नफ्सो इब्तिगा, मौला अली के लिए हिजरत के मौके पे आयत नाजिल हुई। इसके लिए जिसने मंसूब कर दी उसको 8000 दिरहम इनाम के तौर पर दिए गए। अब्दुल्ला इब्ने अबी, नाम हवाले कर रहा हूं, नोट कर लीजिए, मोबाइल में टेप कर लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने अबी, इसके लिए रसूल ने इरशाद फरमाया, ये वाजिबुल कत्ल, जहां मिल जाए इसे कत्ल कर दो। कहा क्यों? कहा इसने खुदा के ऊपर इफ्तरा किया, चाहे ये खाने काबा के खिलाफ के अंदर लिपटा हुआ मिले, जहां तिनका तोड़ना भी मना, जहां चींटी मारना भी मना, आपको कफारा देना पड़ेगा। नबी ने क्या कहा? इसका कत्ल वाजिब। अब्दुल्ला इब्ने अबी, चाहे यह खाने काबा के खिलाफ में लिपटा हुआ मिले, सही किताबों में
ये भी सहाबी, ये भी सहाबी। अब हुसैन मजलूम करबला, गौर कीजिएगा, बहुत अहम तारीख का बाब आज आपके हवाले करने जा रहा हूं। मां मासूम, बाप मासूम, नाना मासूम, नानी मासूमा नहीं है, लेकिन मासूमा से कम नहीं। नानी मासूमा नहीं है, लेकिन मासूमा से कम नहीं। दादा वली, दादा वली, अबू तालिब वली, जिसने रिसालत को आगोश में पाला, यह हुसैन का दादा। दादी फातिमा बिनते असद मासूमा नहीं, मासूमा से कम भी नहीं। मैं अपना मजहब बदल दूं कि अगर इन तीनों नामों में शिर्क तो बहुत बड़ी बात है, कोई निफाक दिखला दे, कोई निफाक दिखला दे। कौन? अबू तालिब, फातिमा बिनते असद, जनाबे खदीजतुल कुबरा। शिर्क तो बहुत दूर की बात है कि अगर कोई निफाक दिखला दे, मैं मजहब बदलने के लिए तैयार हूं। उन आगोश के अंदर हुसैन ने परवरिश पाई, उस आगोश के अंदर हुसैन मजलूम करबला ने तरबियत पाई। ये हुसैन दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ कौन? यजीद। यजीद तारुफ की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग अपने शजनों को आश्कार करने के लिए, अपने शजरों को आश्कार करने के लिए यजीद को भी रजी अल्लाह लिखने लगे। शजरों को आश्कार करने के लिए, अपनी हकीकत, अपनी निजासतों का ऐलान करने के लिए। उधर हुसैन, इधर यजीद। तारीखें नहीं बतलाऊंगा। अमीर शाम का इंतकाल हो गया। कल की जो शब गुजरी है, इस शब के अंदर वलीद ने हुसैन को बुलाया और हुसैन ने अपने असहाब को शब में जमा नहीं किया। रात में हुसैन घर के अंदर टहल रहे थे, ज़ैनब दौड़ी हुई आ गई और आने के बाद कहा, क्या मेरे माजाए क्या बात है? कहा, अमीर शाम का इंतकाल हो गया। यही जुमले हैं, अमीर शाम का इंतकाल हो गया। हुसैन को कैसे पता चला? इसी को इल्मे गैब कहते हैं। ये लोग मोहताज नहीं हैं। अब यहां के ऊपर तारिक संबली ने जो बहस छेड़ी वाक़े करबला के अंदर, वो अब आपके हवाले कर रहा हूं, जिसको मैंने बहुत तहकीक के साथ जिन चीजों को जमा किया है वो आपके हवाले करने जा रहा हूं। कहा साहब, ये दो शहजादों की जंग, दो शहजादों की जंग, इस जुमले को यहीं रोक दीजिए। और कहा कि कूफे में शिया रहते थे, एक एक लफ्ज टेप कर लीजिएगा, बहुत मेहनत की है मैंने। कहा कूफे के अंदर शिया रहते थे और शियों ने इमाम हुसैन को बुला के कत्ल कर दिया। शियों ने, इमाम हुसैन के असहाब ने, शियाने अली ने, मैं मौजू से एक लाइन भी इधर उधर जाने वाला नहीं हूं, कहा है कि बुला के कत्ल कर दिया। इधर अमीर शाम का इंतकाल हुआ और सबसे पहले जो मीटिंग कूफे के अंदर हुई वो जनाबे सुलेमान बिन सर्द खिजाई के मकान पे हुई।
एक छोटा सा लकड़ी का मकान था, उसके अंदर जनाब सुलेमान कुछ चाहने वाले आए और आने के बाद कहा अमीर शाम का इंतकाल हो गया है, अब हुसैन के नवासे को बुलाइए। जनाब सुलेमान ने पलट के कहा सुनो, तुम लोग इसके बाप के साथ गद्दारी कर चुके, तुम इसके दादा के साथ गद्दारी कर चुके, तुम इसके भाई के साथ गद्दारी कर चुके। मैं कहा नहीं, आप बुलाइए। चंद अफराद वहां पे जमा थे। सबसे पहले आप कूफे को समझिए, कूफा कैसा शहर था, कौन लोग यहां रहते थे, क्या करते थे, क्या माशियात, क्या इकोनॉमिकल हालात, क्या पॉलिटिकल हालात। यहां सारे के सारे कज़्ज़ाब, चोर, डकैत, राहज़न, रास्ते लूटने वाले, चंद शियाने अली। मैंने कहा नहीं, बहुत मेहनत की है मैंने। चंद शियाने अली और जो सिफीन और नहरवान से भागे थे और अलग एक ग्रुप बना लिया था, नाकिसीन वगैरह वगैरह जो थे, वो सब कूफे के अंदर। और कूफा कोई शहर नहीं था, बल्कि यहां पे नरकुल के कुछ पेड़ खड़े हुए थे। इन्होंने यहां अपने खेमे लगा लिए और ये किराए के जंगजू जो पैसा देते थे उनकी तरफ से ये लड़ते थे। क्या लिखा तारीख ने? वाकई करबला के अंदर कूफा शियों से छलक रहा था। यहां सारे के सारे शिया रहते थे और उन्होंने हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद हुसैन को कत्ल कर दिया। बिल्कुल सही। यहां के ऊपर दो तरह के शिया रहते थे। भाई मौजूद दिया है तो सेमिनार के पर्चे की तरह सुनिए। बिल्कुल यहां पर दो तरह के शिया रहते थे, एक शियाने अली और एक शियाने अलवी। एक शियाने अली और एक शियाने अलवी। अब आप ये कहेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? शियाने अली उसे कहा जाता है कि जो रसूल के बाद अली को फौरन बिला फासिला खलीफा तस्लीम करे, रसूल के फौरन बाद बिला फासिला, दरमियान में कोई गैप नहीं, दरमियान में कोई गैप नहीं, कोई गिनती विनती नहीं तीन मीन की, रसूल के फौरन बाद। अब ये शियाने अलवी कौन है? ये शियाने अलवी वो अफराद थे कि जो तीनों खिलाफतों को मानते थे, लेकिन अमीर शाम के मुकाबले पर अली को हक पर जानते थे। मैंने कहा नहीं, ऐसे मौजूआत में दादवाद नहीं मिलती है, शायद नौजवानों तक बात पहुंच जाए। शियाने अलवी ये वो शिया थे कि जो तीनों खिलाफतों को तस्लीम कर रहे थे, लेकिन अमीर शाम के मुकाबले में अली को हक पर जानते थे, अली को हक पर जानते थे। ये वो लोग थे जो कूफे में रहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने शियाने अली और कितने शियाने अलवी? 7 से लेके 9 तक, 7 से लेके 9 तक शियाने अली कूफे के अंदर 7 से लेके 9 तक शियाने अली रहते थे और बाकी शियाने अलवी, शियाने अलवी मैं दावे के साथ और बड़ी तहकीक के साथ ये बात आपके हवाले कर रहा हूं, इन 7 या 9 की नुमाइंदगी करबला में मौजूद। इन 7 या 9 की नुमाइंदगी करबला में मौजूद। अब खतों का मजमून देखिए, एक एक लाइन पढ़ के आपके हवाले कर रहा हूं। इन 7 ने जो खत लिखे या 9 ने, पहला खत जो लिखा गया
वो जनाब सुलेमान के घर से लिखा गया। उसमें जनाब सुलेमान ने तहरीर किया, मौला यहां के मोमिनीन आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइए, अमीर शाम का इंतकाल हो चुका है, हम आपकी बैत के लिए तैयार हैं। और इस पहले खत पर 132 कसम खुदा की डाटा हैं, डाटा जो आपके हवाले कर रहा हूं, मैंने किताबों को छाना है जो 1 घंटे में आपके हवाले कर रहा हूं। 132 लोगों के नाम, 132 लोगों के पहले खत पर 132 लोगों के नाम, और 2 दिन के अंदर 150 खत 4 लोगों ने लिखे। 4 लोगों ने 150 खत। ये कौन थे? ये शियाने अलवी, जिन्होंने 2 दिन के अंदर जनाब सुलेमान के खत के फौरन बाद 150 खुतूत 2 दिन के अंदर, अरे कम से कम पहले खत का इंतजार कर लिया जाता कि उसका जवाब आ जाए तब दूसरा खत। ये 4 अफराद कौन थे कि जो मुसलसल खत लिख रहे थे और एक एक खत के ऊपर कई सौ लोगों के साइन, कई सौ लोगों के दस्तखत मौजूद थे। 2 दिन के अंदर इधर जो खत लिखे गए 2 दिन में वो भी मौला को मिले। उसके बाद एक खत गया, उस खत की आप तहरीर मुतालिया फरमाएं। क्या लिखा? कहा कि रसूल के शहजादे खेतियां लहला रही हैं, सब्जा उग रहा है, मेवे तैयार हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मैंने उर्दू में अरबी से आपके हवाले कर दिया। क्या लिखा? रसूल के शहजादे खेतियां लहरा रही हैं, सब्जे उग रहे हैं, मेवे तैयार हैं। जहनियत का अंदाजा नहीं लगाया, जहनियत का आप हजरात ने अंदाजा नहीं लगाया। इनकी जैसी जहनियत थी वो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। ये भूल चुके थे ये उस बाप का बेटा है कि जो 1 रोटी के बदले में ऊंटों की महार हवाले कर दे। ये वो हजरात थे, इन्होंने ये खत रवाना किया। इसके ऊपर 370 लोगों के दस्तखत। मौला ने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुस्कुराए। सहाबी आगे बढ़ा, कहा रसूल के शहजादे खैरियत। कहा ये लोग हमारे मिजाज को भूल चुके। इमाम हुसैन ने यहीं पे इशारा कर दिया कि ये हमें भूल चुके हैं, ये हमें फरामोश कर चुके हैं। क्या हमें ये मेवों से तोल रहे हैं? ये हमें मेवों से तोल रहे हैं। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। सलावत पढ़ें बाबा बुलंद। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के बाद इरशाद फरमाता है कि मौला कुछ बयान कीजिए। कहा कि बताओ तुम कहां से आए हो? अपना तारुफ कराया। कहा मौला कुछ बताइए, आप रसूल के नवासे हैं, आप रसूल की औलाद हैं, आप रसूल के बेटे हैं। कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा ये बतलाओ जब अल्लाह आपको नवाजता है तो तुम क्या करते हो? जब अल्लाह तुम्हें नवाजता है तो तुम लोग क्या करते हो? मेरे मौला ने मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि ये बताओ तुम क्या करते हो? कहा जब वो हमें नवाजता है तो हम शुक्र करते हैं। यहूदी कह रहा है जब हमें वो नवाजता है हम शुक्र करते हैं और जब नहीं देता है सब्र करते हैं। मौला मुस्कुराए, फौरन पलट के कहा कि सुन, जब वो हमें नहीं देता तो हम शुक्र करते हैं, जब वो देता है तो हम तकसीम करते हैं।
सलावत करते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस खत को मेरे मौला ने पढ़ा, मुस्कुराए, कहा कि हमें मेवों और खेतियों से तोला जा रहा है। फिर इधर एक हफ्ते के अंदर कम से कम इससे कम नहीं कर सकता मैं, 350 से 350 खतूत, 2 बड़ी बड़ी थैलियां, लफ्ज यही इस्तेमाल हुआ है। इमाम हुसैन के पास खतूत से भर गई। कितने शियाने अली? 7 से 9। बाकी शियाने अलवी या वो लोग जो पैसे के ऊपर कत्ल और खूनरेजी करते थे, जंगें करते थे, राहजन थे, 7 या 9 मुतालिया कर डालिएगा। करबला में इनकी नुमाइंदगी मौजूद, हबीब करबला में, मुसैयब करबला में, सुलेमान करबला में, मुख्तार कैदखाने में, इन सब की नुमाइंदगी 7 से 9 की करबला में मौजूद। फिर ये कौन थे? ये सारे के सारे शियाने अलवी, यानी कि वो अफराद के जो रसूल के नवासे को धोखे के साथ खतूत भेज भेज के बुला रहे थे, या वो लोग जो जंगे सिफ़ीन में अली का साथ छोड़कर एक अलग गुरोह बना लिया था। अब हुसैन इन खतों को पढ़ते चले जाते हैं। ये जो रात गुजरी, इस रात की तारीकी में हुसैन घर के सहन में टहल रहे थे। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। मैंने एक जुमला कहा था ज़ैनब के लिए, मासूमा नहीं है लेकिन इस्मत से कम नहीं है, मासूमा से कम नहीं है। दौड़ी हुई आई और आने के बाद एक जुमला कहा, मां जाए, क्या बात है? कहा अमीर शाम का इंतकाल हो गया, मुझसे बैत तलब की जाएगी। कहा क्या इरादा है? कहा नहीं, मेरी मां जाए, मैं बैत नहीं करूंगा। अब गौर कीजिएगा, मुझे चंद हजरात के अभी नाम और आपके हवाले करने हैं। इमाम हुसैन का दामन जनाब ज़ैनब ने पकड़ लिया। अब यहां पे मौर्रिख ने लिखा कि ज़ैनब जनाब इमाम हुसैन का दामन पकड़ के खड़ी हो गई और आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या इरादा? का नहीं, मेरी बहन मां जाई, मैं बैत नहीं करूंगा। कहा फिर? का मदीने की जमीन तंग हो गई है, जिसका मैंने तिफली में वादा किया था वो वक्त आ चुका है। ये जब दोनों शहजादे और शहजादी आपस में बातें कर रहे थे, इतने में अपने हुजरे से जनाब उम्मुल बनीन निकली। जनाब उम्मुल बनीन ने क्या देखा कि दोनों लोग, दोनों बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, बहन की आंखों में आंसू हैं। जनाब उम्मुल बनीन इरशाद फरमाती हैं, इस आलम में मैंने पूरी हयात में ज़ैनब को नहीं देखा। जो पढ़ा उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मेरा टाइम जो मुझे अलॉट किया गया था वो करीब करीब पूरा होने जा रहा है। जो जनाब ज़ैनब को जिस हाल में जनाब उम्मुल बनीन ने देखा, बेचैन हो गई। कहा मैंने कभी इस तरीके से अली की बेटी को नहीं देखा। बस फौरन दौड़ी हुई हुजरे अब्बास की तरफ गई। जनाब अब्बास फजल को अपने सीने पे लिए हुए जंग के हालात सिखा रहे थे। बेटा हमला कैसे किया जाता है, जब दुश्मन सामने से आए तो किस तरीके से बचा जाता है। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने आवाज दी, अब्बास क्या कयामत हो गई? अब्बास कयामत हो गई, बस ये सुनना था। एक मर्तबा फजल का हाथ पकड़ के अलग हटाया। कहा अम्मा क्या हुआ? कहा सामने देखो। अब जो अब्बास ने देखा, एक चीख निकल गई, आवाज दी अली अकबर, कासिम, औनो मोहम्मद, क्या करबला आ गई? जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अज़ादारों में अक्सर एक जुमला कहा करता हूं, जब भी करबला के शहीदों का जिक्र हुआ करे, मेरा करबला का अली इरशाद फरमाता है
कि जब भी मेरे बाबा का तस्करा हुआ करे, अरे तुम लोग ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान मर गया। अगर रोना ना आए, रोने की शक्ल बना लेना। अगर ये भी ना कर सको, अज़ादारो चेहरा नीचे कर लेना। सैयदा चेहरा देखती है और दुआएं देती है। रोने, और जब ये चंद लोग आपस में जमा हो जाते हैं और जिक्र हुसैन होता है, गिरिया करते, 4 साल की यतीम बच्ची, आप आमादा हो गए। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। ये 4 साल की यतीम बच्ची अपनी फूफी से दरियाफ्त करती है, ए फूफी अम्मा ये बताइए ये कौन लोग हैं जो गिरिया कर रहे हैं? जनाब ज़ैनब पलट के कहती है, ए लाडली ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। बस ये सुनना होता है। सकीना की चीख निकल जाती है, हाय ये करबला में होते मेरा भैया असगर। अज़ादारों, इस सिलसिले की आज की ये पहली मजलिस है। मैं अपने को खुशनसीब समझ रहा हूं कि पहली मजलिस पढ़ रहा हूं। मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे पहला मौका दिया। अरे आज 28 रजब है, सैयदा का घर लुटने जा रहा है। आज से मुहर्रम शुरू हो गया। अज़ादारों, कसम खुदा की मैं दिल से दुआ दे रहा हूं कमेटी वालों को कि मुझे पहली मजलिस के लिए इंतखाब किया। आज 28 रजब, अब इससे बड़ी तारीख क्या होगी? आज मदीना उजड़ रहा है, आज फातिमा का घर लुट रहा है। आज के बाद नाना के मदार पे चिराग नहीं जलेगा। अब्बास, ज़ैनब ने बढ़ के कहा, अब्बास का शहजादी क्या हुक्म है? कहा मेरा माजाया। अरे मेरा माजाया वलीद ने बुलाया है। बस एक मरतबा अब्बास ने पलट के कहा, शहजादी परेशान ना होइए, ये खादिम हाजिर है। ये खादिम मैं कहां से पढ़ूं लाके, कसम खुदा की मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये शहजादा जो यहां के ऊपर सो रहा है, अपनी मां के बतन से सुनता चला आया था, अब्बास मैंने तुझे करबला के लिए। खुदा आपको सलामत रखे। पालने वाले जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता कर दे। अरे जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर दे। जो शहजादा मां के बतन से, मां बार बार पेट पे हाथ रख के एक जुमला कहती थी, अब्बास करबला, अब्बास करबला, अब्बास करबला। एक मरतबा उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद कहती हैं, बेटा शहजादी के सामने मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। एक मरतबा पलट के कहा कि अम्मा मुझे इजाजत दिलवाइएगा। जिस वक्त सन 40 हिजरी में, कसम खुदा की मैं साहिब पढ़ रहा हूं, शायद रोते हुए उठिएगा, जब 40 हिजरी में अली के जरबत लगी जंगे सफीन में, ये 11 साल का बच्चा था। अब ये 17-18 साल का नौजवान जैसे ही पता लगा कि बाबा के जरबत लग गई, तलवार हाथ में ली कि जिसका अब्बास जैसा बेटा और उसका बाबा मार दिया जाए। बस जैसे ही ये सुना, एक मरतबा तलवार लेके दौड़ा। हसन ने बाजू पकड़ के कहा, अब्बास करबला याद रखना। आप लोग आमादा हो चुके हैं। अब्बास करबला सन 50 हिजरी के अंदर इमाम हसन को जहर दे दिया गया। शहजादे को पता लगा, बस शहजादा दौड़ा हुआ आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद चाहता है कि दुश्मन को कत्ल कर ले। हुसैन ने बाजू पकड़ के कहा, अब्बास करबला, अब्बास करबला। मैंने कहा नहीं, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं 28 रजब को आप लोगों को पहली मजलिस खिताब कर रहा हूं और मेरा शहजादा उम्मुल बनीन का लाल। आपको एहसास है या नहीं, जब अब्बास का मातम होता है या अब्बास का गिरिया होता है, 2 माएं पुरसा लेती हैं, कभी उम्मुल बनीन लेती है, अरे कभी शहजादी।
ये 2 माओं का बच्चा है। 28 रजब आ गई, आवाज दी यौन मोहम्मद, कासिम अकबर, आका आगे चलिए, पीछे पीछे गुलाम। कितनी शान थी हुसैन की। आगे आगे रसूल का नवासा वलीद के दरबार पे पहुंचे, इन्हें यहीं रोक दिया। इधर ज़ैनब इंतजार कर रही है, अरे मेरा माजाया आता होगा, मेरा गरीब भैया आता होगा, मेरा गरीब भैया आता होगा। गए और जाने के बाद बैठ गए। उसके बाद अमीर शाम के मरने की इत्तला, फिर खत दिया, बैत के लिए लिखा गया था, उसमें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, तमाम सहाबा के बच्चों के नाम, सबने बैत कर ली। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर फरार इख्तियार कर गए। सैयदा के लाल ने कहा दिन के उजाले में, रात की तारीकी में नहीं, ये रात की तारीकी में मसला हल नहीं होगा। वहीं मरवान कहता है, सुनिए कसम खुदा की हमारी नस्लें कुर्बान आले मोहम्मद के ऊपर, हम कुर्बान हो जाएं। मरवान ने पलट के कहा कि इसके बाप ने बैत नहीं की, इसके सीने में इसके बाप का धड़कता हुआ दिल है, इसके बाप ने बैत नहीं की, ये बैत नहीं करेगा अभी बैत, अगर बैत ना करे तो सर कलम। हुसैन को तैश आ गया, ए जानी की औलाद, तेरी इतनी ताकत कि तू सैयदा के लाल से बैत ले ले। बस जैसे ही ये आवाज अब्बास के कानों से टकराई, शेर अंदर आया, चाहता था कि वहीं कत्ल कर दे। क्या कहा? अब्बास करबला, अब्बास करबला, कसम खुदा की रोते हुए जाइएगा। बस रोक दिया गया। इधर शहजादी इंतजार कर रही हैं, अरे मेरा माजाया आता होगा। वहां से लौटे, ज़ैनब ने गले में बाहें डाल दी, कहा भैया क्या बात है? कहा मदीने की जमीन सख्त हो चुकी है, अब मेरे ऊपर तंग हो गई है। कहा भैया मैं तुझे तन्हा नहीं जाने दूंगी। कहा कि ज़ैनब पहले शौहर से इजाजत। शौहर से इजाजत ले लेना। बस जनाब ज़ैनब ने सर पे काली चादर डाली। अब जनाब अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, अली की बेटी ज़हरा की लाडली सर पे चादर डाले हुए नीची गर्दन किए हुए खड़ी है। एक मर्तबा में घबरा गया, मैंने हाथों को जोड़ के कहा शहजादी क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप मेरे सामने इस तरीके से कभी नहीं आई, बस ये सुनना था। ज़ैनब की चीख निकल गई, कहा अब्दुल्ला मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है। अब्दुल्ला मेरा मदीना, मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है। बस ये कहने के बाद ज़ैनब की हिचकियां लग गई। कहा अब्दुल्ला मुझे ये बताओ, क्या मैं हुसैन के बगैर तन्हा रह पाऊंगी? कहा तुम चंद लम्हे नहीं रह सकती। कहा मुझे इजाजत दे दो। कहा कि शहजादी मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, अरे दोनों बच्चों को ले जाओ। कसम खुदा की रोइए गिरिया करिए, मर जाइए या हुसैन कहते कहते। ज़ैनब वापस आई, कहा कि भैया मुझे इजाजत मिल गई, मेरे में मुझे इजाजत अब्दुल्ला ने दे दी। कहा अब चलने की तैयारी की जाए। अब यहां के ऊपर जनाब अरवा इरशाद फरमाते हैं कि रात भर इस तरीके से रोने की आवाज आ रही थी, अरे जैसे किसी का जवान मर गया हो। ज़ैनब आवाज देती थी, मेरे मजलूम बाबा। अम्मा ज़ैनब मदीना छोड़ रही है, अम्मा मैं मदीना छोड़ रही हूं। हुसैन उठे, कहा शहजादी मैं अपने वरसा की कब्रों पे जा रही हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर रोना ना आए तो रोइएगा नहीं, चेहरा नीचे कर लीजिएगा। शहजादी चेहरा देखती है कसम खुदा की, और आपके रुमाल, अपने रुमाल में आपके आंसुओं को जगह देती है।
कहा मैं अपने वरसा की कब्रों पे जा रहा हूं। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता नाना के मज़ार पे पहुंचे, अपने को नाना के मज़ार पे गिरा दिया और एक जुमला कहा, नाना खुदा हाफिज, सलाम आखिर, अब आपकी कब्र का मुजाविर दोबारा नहीं आएगा। अरे मेरा दिल कहता है कब्र से आवाज आई होगी, हुसैन अरे अली अकबर को साथ ले जाओ, जब मेरी जरूरत पड़े अकबर को कुर्बान कर देना। ये शेर इधर उधर देखता है, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आवाज देता है, मेरे लाल मेरे करीब आजा। आए, बाजू पकड़ा, कहा मेरे लाला तख्ते करबला के ऊपर अब हम कदम रखते हैं। अब जैसे ही कदम रखा, उम्मुल बनीन के लाल ने कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा। अज़ादारो जुमला सुनिए जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ए बेटा ये करबला, अरे ये करबला है जिसके लिए मुझे जखीरा किया गया है। अब सुनिए क्या कहा अब्बास ने, कहा कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर मैं इस करबला की सरहदों को कूफा और शाम से न मिला दूं तो मुझे अली का बेटा ना कहना। वक्त आने दीजिए, अगर इसकी सरहदों को कूफा और शाम से न मिला दूं तो मुझे अली का बेटा ना कहना। ये ना कहना कि मेरी रगों के अंदर उम्मुल बनीन का शीर दौड़ रहा है, मेरी रगों में उम्मुल बनीन का शीर दौड़ रहा है। उसके बाद जब 3 मुहर्रम आई, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, दुश्मन आने शुरू हो गए, खेमे हटाने के लिए कहा गया। अब किसकी ताकत है कि जो खेमे हटवा देगा? कहा खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा। बस जैसे ही हुसैन ने यह मंजर देखा, दौड़े हुए खेमे में ज़ैनब के आ गए। कहा मेरे माजाए क्या बात है? कहा कयामत हो गई, बाबा के ज़रबत लगी। कहा करबला भैया मारा गया। कहा करबला जनाजा घर में आया। कहा करबला का कूफा छोड़ा, मक्का छोड़ा। कहा करबला मदीना छोड़ा। कहा करबला का मुस्लिम मारा गया। कहा करबला अब मैं क्या कहूं, अब मैं क्या कहूं, करबला आ गई। मैंने कहा है कि रोते हुए जाइएगा, कहा करबला आ गई। ये इस सिलसिले की पहली मजलिस है अज़ादारो। मुझे नहीं मालूम कि मैं मसाइब पढ़ने का हक अदा कर पाऊंगा या नहीं। बस एक मरतबा शहजादी ने आवाज दी, अब अरे फिजा मेरे करीब आ जा। जनाबे फिजा दौड़ी हुई आई। कहा शहजादे को आवाज तो दे। जनाबे फिजा दरे खेमे पर आई और आने के बाद कहा शहजादे तुझे शहजादी ने याद किया है, तुझे शहजादी ने याद किया है। बस गर्दन नीचे कर ली और एक जुमला कहा, जो जहां खड़ा है वो वहीं मिले। कसम खुदा की मैंने किताबों में पढ़ा है कि किसी की ताकत नहीं थी कि जो पैर बदल देता। जो जिस पैर के ऊपर खड़ा था, जो जिस रुख खड़ा था, वो वहीं खड़ा हुआ है। दरे खेमे पे आके शहजादा खड़ा हो गया। कहा शहजादी अंदर आ जाऊं? कहा अब्बास अंदर आओ। कहा अब्बास अंदर आओ। बस जैसे ही अंदर कदम रखा, निगाहें नीचे कर ली। कहा अब्बास चेहरा ऊपर। कहा अब्बास चेहरा ऊपर। गर्दन हिला दी नहीं, मेरे पास लफ्ज़ें नहीं है। गर्दन हिला दी शहजादी नहीं। बस एक मरतबा अली की लाडली ने पलट के कहा, अब्बास तेरी इतनी जुर्रत, तुझे मेरे हक की कसम। बस ये कहना था घबराहट में। जल्दी से अब्बास ने चेहरा ऊपर कर दिया। कहा शहजादी क्या? कहा ये बताओ चेहरा ऊपर क्यों नहीं किया? कहा मेरी मां ने मना किया है। मर जाइए या हुसैन कहते कहते। कहा मेरी मां ने मना किया है, तू कनीज का बेटा है। ये शहजादी, ज़ैनब के चेहरे पे निगाह ना पड़ जाए, समझ में आ गया अब्बास का सर नौ के नेता पे क्यों नहीं ठहरता था। अरे शहजादी बरहना सार। कहा शहजादी हुक्म क्या? कहा खेमे हटा ले। मैंने एक जुमले के लिए आपको यहां तक लेकर आया हूं, मैं वापस मदीने लेके चलूंगा। कहा खेमे हटा ले। बस एक मरतबा शहजादे ने झुक के कहा, शहजादी क्या कोई और करबला?
इसके बाद कोई और करबला है। अज़ादारो फातिमा का घर लुट गया, खेती ताराज हो गई। ज़ैनब करबला से कूफा, कूफा से शाम आ गई, वापस करबला आई, वापस मदीने आ गई। बशीर को बुलाया गया, बशीर हमारे आने की इत्तला, बस मजलिस तमाम कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं कि जिसके लिए मैंने ये सारे मसाइब पढ़े उस जुमले को आपके हवाले करने जा रहा हूं। दिल करे तो रोइएगा, दिल ना करे तो ना रोइएगा। मदीने वालों से बशीर ने कहा, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल ना रहा, सैयदा का घर लुट गया, फातिमा की खेती ताराज हो गई। बस जैसे ही महल बनी हाशिम में पहुंचा, एक मरतबा एक बीबी ने आवाज दी, ए मुनादी करीब आ जा। क्या तूने क्या कहा? क्या सैयदा का लाल मारा गया। बस ये सुनना था। इस बीबी ने नजफ का रुख करके आवाज दे, मेरे वालियों वारिस, मैं अब्बास का दूध नहीं बख्शूंगी। बस बशीर पलट के कहता है, ए बीबी क्या कह दिया? का सैयदा का लाल मारा गया। मैंने बतन में सबक पढ़ाया था तुझे करबला। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। कहा कि शहजादी ये ना कहो, पहले अब्बास मारा गया। अब्बास की मौजूदगी में किसकी ताकत थी कि जो हुसैन को कत्ल कर देता? कहा कैसे? का धोखे से। पहले उसके बाजू कटे, पहले उसके बाजू कटे, उसके बाद उसके गुर्द लगी। कहा अच्छा ये बतला, जब कोई घोड़े से गिरता था कैसे गिरता था? कहा दोनों हाथ टेक देता था। कहा मेरा अब्बास। बस सदादारों मजलिस खत्म। मैं आ गया जो जुमले मुझे आपके हवाले करने थे। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अरे जो बे औलादे उन्हें औलादे अता कर दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर दे। मौला अब्बास आपको वास्ता, आप अपने मरकज पे बुला लीजिए। 28 रजब है। उम्मुल बनीन ने अपने को संभाला। बशीर, अली की लाडली कहाँ है? कहा खेमे लगे हुए हैं, पूछते मदीना के ऊपर खेमे लगे। कहा मुझे लेके चल। मैंने कहा नहीं, कसम खुदा की इस सिलसिले की पहली मजलिस है, अगर रोते हुए ना जाइएगा मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कहा शहजादी चलिए, आगे आगे शहजादी, पीछे पीछे बशीर। इशारा करता है कि इधर बढ़िए। अब जो देखा सामने खेमे लगे हुए थे। कहा अली की बेटी का खेमा कौन सा है? कहा ये सामने। अब क्या देखा? खेमे के दरवाजे के ऊपर एक कमजोरो नातमा। बस मजलिस तमाम कर रहा हूं, एक कमजोरो नातमा लागर बैठा हुआ है। बस एक मरतबा जनाबे बनीन आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद कहती हैं, ए शेख रास्ते से हट जा, ए शेख रास्ते से हट जा, मैं अंदर जाना चाहती हूं। बस जैसे ही जवान ने उठना चाहा, उठा नहीं गया। अरे कहां से किस किताब से लाके पढ़ूं? उठा नहीं गया। बस दूसरी मर्तबा पलट के कहा, ए शेख क्या तू मुझे पहचानता नहीं है? मैं अली की ज़ौजा। बस जैसे ही ये जुमला कहा, उठने की कोशिश की, फिर नहीं उठा गया। बीबी ने पलट के कहा, ए शेख मैंने तुझसे कहा मैं अली की ज़ौजा। कहा सुन, मैं अब्बास की मां। कसम खुदा की मेरे पास इससे ज्यादा मसाइब नहीं थे आज पढ़ने के लिए। कहा मैं अब्बास की मां। बस जैसे ये जुमला कहा, दोनों हाथों को करबला के अली ने घुटनों पे रखा, नजफ का रुख करके आवाज दी, दादा। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। माले मजलिस हासिल हो चुका है। दादा, दादी ने पहचानने से इनकार कर दिया। दादा, दादी ने पहचानने से इनकार कर दिया। अब नौबत ये आ गई है, बस जैसे ये जुमले का है, अरे उम्मुल बनीन ने गले में बाहें डाल दी। बेटा ये क्या हो गया? 28 रजब की पहली मजलिस, मैं आपको खिताब कर रहा हूं, मेरे लाल ये क्या हो गया? कहा अम्मा हम लुट गए, अम्मा मेरा भैया मारा गया, अम्मा मेरा बाबा मारा गया। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बस दो एक जुमले जहां तक मैं ले आया, उसके बाद शहजादी ने पलट के कहा, मेरे लाल तेरी फूफी कहाँ है? कहा कि अम्मा खेमे के अंदर चली जाइए। क्या देखा? एक ज़ईफा, सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा ज़ैनब,
प्यासी ज़ैनब, कमर खमीदा, सर के बाल सफेद। एक मर्तबा पलट के कहा, बीबी तुम कौन हो? अरे अली की लाडली कहां है? बस जैसे ये जुमले कहे चेहरे से बाल हटा दिए, अम्मा मैं तेरी ज़ैनब, मैं तेरी ज़ैनब। कहा शहजादी ये क्या हो गया? कहा अम्मा मेरा घर लुट गया, अम्मा मैं लुट गई, अम्मा मेरा माजाया मारा गया, अम्मा, अम्मा मेरे बाजुओं में रस्सी बंधी, अम्मा मेरी चादर छिन गई। जनाब उम्मुल बनीन ने कयामत का जुमला कह दिया, शहजादी ये बताइए आप पे सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त कौन सा था? सुन लीजिए जिसके लिए मैं यहां तक आपको लेकर आया वो मंजिल आ गई। बस जैसे ये जुमला कहा जनाब ज़ैनब की चीखें निकलने लगी, अम्मा ना पूछो। कहा मेरी लाडली जल्दी बतला तुझ पे सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? कहा सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त वो था जब असर का हंगाम, सकीना के नन्हे नन्हे हाथ, भाई मेरे पास अब ताकत नहीं है मैं उन जुमलों को आपके हवाले कर दूं। अम्मा सकीना के नन्हे नन्हे हाथ रकाब के अंदर, मैंने लजाम को पकड़ा, असर का हंगाम का क्या मतलब? का मैंने अपने माजाए को रुखसत किया, कभी मैं देखती थी कभी सकीना हुसैन को देखती थी। का क्या मतलब? मेरा अब्बास कहां था? का नौबत ये आ गई कि तुम्हें हुसैन को रुखसत करना पड़ा। का मेरा शेर बाजू कटा के सो गया। बस मजलिस खत्म कर रहा हूं। का मेरा शेर बाजू कटा के सो गया। जनाब उम्मुल बनीन ने पलट के कहा, शहजादी ये बतलाइए क्या मेरे अब्बास से तुम्हारा माजाया खुश था? कहा अम्मा बहुत खुश था। कहा तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा नहीं मजलिस तमाम कर रहा हूं, रोते हुए जाइएगा, मुझे दुआ जरूर दे दीजिएगा कि मसाइब ने लाके मसाइब पढ़ दिए। कहा कि कैसे पता चला? कहा जब कूफा और शाम के दरमियान में रोका गया, शिम्र को कुछ लोगों ने जालिमों ने घेर लिया। का शिम्र ये बतला जब तो हुसैन को ज़बह कर रहा था क्या हुसैन ने कुछ कहा? मजलिस तमाम। कहा नहीं हुसैन ने कोई मन्नत मजा, कहा नहीं कुछ नहीं कहा। कहा कि जब मैं अपना कुंद खंजर चला रहा था हुसैन के होंठ हिल रहे थे। कहा हुसैन के होंठ हिल रहे थे, मैं समझा कि शायद हुसैन कहना चाहते हो, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कान करीब किए तो आवाज दे रहे थे नाना। बस अज़ादारो कसम खुदा की मर जाइए या हुसैन कहते कहते। का नाना आपके दोष पर सवार होने वाला। जब मैंने अपना खंजर और तेज किया तो एक मर्तबा आवाज दी, बाबा ये आपका लाल प्यासा। बस आखिरी जुमले, मजलिस तमाम। का जब मैंने और तेज किया तो उसके बाद हुसैन ने पलट के कहा, अम्मा अम्मा तेरा लाल। बस आखिरी जुमला अज़ादारो, कलेजा पकड़ लो। का उसके बाद क्या हुआ? का जब मैंने का कसर कलम करा तो उसके बाद आवाज आई, अब्बास तेरा आका शहीद कर दिया गया। अब्बास फुरात के किनारे अब्बास का लाशा उछल गया। आए मेरा आका, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।